ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जीपी स्टार्ट किया था, तो हम जीपी के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते। जीपी का फॉर्मूला nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था? Tn इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन। जी उसमें ए क्या था? फर्स्ट टर्म। आर होता है फर्स्ट टर्म आर होता है कॉमन कॉमन रेशियो। रेशियो जी कॉमन रेशियो और का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन रेशियो का नेक्स्ट ओवर प्रीवियस या नेक्स्ट टर्म टर्म। ओवर प्रीवियस टर्म। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम दूसरे फॉर्मूलाज देखते हैं। दूसरे फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या था? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सम ऑफ n टर्म्स ए ब्रैकेट n मैंने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रही। n माइनस वन है, लेकिन n के ऊपर शायद कोई पावर है। नहीं नहीं, n नहीं है, n के ऊपर कोई पावर आर नहीं है। आर सॉरी आर 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 हाँ, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। जी वो मैंने ठीक है। सही लिखा नहीं था, मैं इसको रिराइट करता हूँ। हम्म, अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है जीपी में, सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या मतलब? जो सीक्वेंस या जो सीरीज नेवर एंडिंग होती है, इनफाइनाइट तक जारी होती है, लेकिन वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ये फॉर्मूले की रिस्ट्रिक्शन है। ये फॉर्मूला जब जी ही यूज कर सकते हैं जब सीरीज हमारी डिक्रीजिंग पैटर्न पे होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रही होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए ए अपॉन, ए ओवर वन माइनस आर। ठीक है ये है। और इसमें क्या कॉमन रेशियो लेस देन वन होना चाहिए। कॉमन रेशियो जी ठीक है, लेस बस। देन आ जाए जी। ये ठीक एक है, मिनट में अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। अब जीपी के क्वेश्चंस देखते हैं हम। अम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये जो लिखा है, a geometric progression for which the common ratio is positive has a second term of 18 and a fourth of 8. Find the first term and a common ratio of the progression. ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव हैज अ सेकंड टर्म ऑफ 18 एंड अ फोर्थ टर्म ऑफ 8। इसमें हमें पहले से हिंट्स दे दिए कि कॉमन रेशियो पॉजिटिव है। आर क्या है? पॉजिटिव। हमने आर की पॉसिबिलिटीज देखी थी कि जब आर पॉजिटिव होगा या तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी या तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। ठीक है ना? हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म 18 दी हुई है और फोर्थ टर्म 8 दी हुई है। इसका क्या मतलब? दो टर्म्स ऑब्वियसली जब पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो मतलब पूरी सीरीज भी पॉजिटिव है। इसमें से कोई भी हमारा जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं आएगा, हमारा कोई आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं हमें कि हमें निकालना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है। हम जैसे हम एपी में साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म करते थे, इसमें भी दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इसमें हमारे पास है सेकंड टर्म 18। एक मिनट रुकना। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पे लिखा हुआ है a geometric progression for which the common ratio is positive has a second term of 18। सेकंड टर्म 18 है, मतलब इस वाले फॉर्मूले में n क्या है हमारे पास? 2 है। टी एन तो हमारे पास जो टर्म होता है, टर्म हमारा जो भी सीक्वेंस का होता है वो 18 है। इस केस में ए हमारे पास नहीं है,
ए भी हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, आर भी हमें फाइंड आउट करना है, वो भी अननोन है, लेकिन एन है हमारे पास। एन कैसे? सेकेंड टर्म बोला हुआ है, तो 2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू ए आर। ऑब्वियसली 2 - 1 इज 1, आर की पावर 1 नॉर्मली आर रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब हम है सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हम, इसमें लिखा हुआ है फोर्थ टर्म ऑफ 8। फोर्थ टर्म ऑफ 8, इसी तरह मुझे बताओ इसकी सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी। इसकी सेकंड इक्वेशन ये जो है लिखा हुआ है ना फोर्थ प्रोग्रेशन, टर्म। हाँ अच्छा ये सॉरी हाँ ओके ए हम दूसरी बनाएंगे टी एन, नहीं टी एन की अच्छा वैल्यू क्या है? टी एन की वैल्यू क्या है हमारे हाँ पास? एट एट 8 है। एट एट सॉरी जी, हम्म 8 is equal to a r 4 minus 1। फिर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन 1 है, इसको हम ऐसे कैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये a मल्टीप्लाई बाय r है ना, तो कोई से भी एक वेरिएबल को हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, r को ले जा रहे हैं। 18/18, ये r यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू a। अब ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है ना, अब इसी इक्वेशन को, ठीक है, हाँ, इसी इक्वेशन को हम दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये लिखा हुआ है ना 8 इज इक्वल्स टू 8 is equal to ए a आर क्यूब। r हाँ, अब हमारे पास ए की cube। वैल्यू तो है, ए आर क्यूब लिखा हुआ है ना, ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है ना, 18/r, ए इज इक्वल्स टू 18/r। तो ए हम लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे 18/r मल्टीप्लाई बाय यही जो लिखा हुआ है यहाँ पे आर क्यूब। ठीक है ना, ऐसे हमने लिख इसमें दिया। r हाँ, अब ये जी जी एक, ये आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर्स कैंसिल हो सकती हैं। सॉरी मुझे इस रूल का नहीं पता। ठीक है, ये ना ये हो इंडाइसिस सकता के है जो कि रूल है ना, इंडाइसिस के जो रूल है ना, हाँ जब दो पावर्स डिवाइड हो रही होती है ना, जैसे यहाँ पे आर क्यूब और आर स्क्वायर सब जो लिखा हुआ है, इनकी बेसिस सेम है ना, ये आर लिखा हुआ है, ए भी आर है, ये भी आर है, सब आर ही है, तो इनकी पावर्स वो हो सकती है, जैसे माइनस हो जाती है, डिवाइड के उसमें माइनस हो जाती है, 3 - 2 लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 1। इनकी पावर्स माइनस हो सकती है। ठीक है और ना, अगर और ये, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो हाँ, सकती है। प्लस हो जाती है, वही बता रही थी कि अगर मल्टीप्लाई ऐसे लिखा होता है ना, बस बेसिस सेम होनी चाहिए यूं, तो ये आर की पावर ऐड हो जाएंगी दोनों, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ये दोनों डिवाइड हो रही है ना। ठीक है, ये और ये डिवाइड हो रही है, तो 3 - 1 क्या होगा, 2 और ऊपर न्यूमरेटर में ही रहेगा, ऑब्वियसली आर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 18r स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लोगे, 8/18, 18 हमने शिफ्ट करा दिया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पहले 8/18 करो, क्या आंसर आ रहा है? और 0.4। ठीक है, 0.4 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर हटाना है, ऑब्वियसली हमें तो आर चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है ना, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर रूट लो। 0.64 आई गेस, क्योंकि 632 को इस तरह हो रहा है तो 63। नहीं नहीं, 0.4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट लो।
एक मिनट में चेक करती हूँ। 0.4, हाँ 0.63 आ रहा है, सही है। 632 आ रहा है, चलो 63 ले लेते हैं, ठीक है। ये आर की हमारे पास आर का रेशो आ गया, मतलब आर जो कॉमन रेशो है वो आ गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब हमारे पास आर आ गया, तो इसमें हमें जो क्वेश्चन कह रहा था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो, ठीक है। यही बोल रहा था ना, हमारे पास आर आ गया 0.63। अब हमने ए की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी, ए इज इक्वल्स टू 18/r, यही लिखा हुआ था ना मैंने। आर आ गया जी हमारे पास 18/0.63 करो। 28 क्या आ रहा है? 28 ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास आर भी आ गया, तो हमने पार्ट 1 तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पार्ट 2 जी। देखो। पार्ट 2 हमने क्या कह रहा है, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। अब मुझे बताओ सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट। अच्छा, s is equal to 8 divided by 1 minus r, हाँ ठीक है, सही है। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती थी, वो क्या थी? के जो 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 r है वो डिक्रीज नहीं, एक मिनट, वो इंक्रीज ना हो रहा हो, आर लेस नहीं वो देन 1 डिक्रीज हो, ना हो। आर रेशो लेस देन 1 हो और सीरीज ओ डिक्रीज हो रही हो, हाँ, ठीक है, ठीक है। सीरीज डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। हमने a अपॉन 1 माइनस आर कर दिया। अब हमारे पास देखो आर जो आया था, ये लेस देन 1 है। जी हाँ, तो मतलब सम टू इन्फिनिटी ऑब्वियसली निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। सम टू इन्फिनिटी जी। आ सकता है, तो अभी बस सम टू इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारे पास है 28, 1 माइनस ये सिंटेक्स एरर दे रहा है मुझे। सिंटेक्स एरर नहीं दे सकता। 1 माइनस 0.628 अपॉन 1 माइनस 0.63 दो ओ करो। हाँ विथ द आंसर, आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुई होगी पहले। 75.6 ठीक है, 7 इसको 76 लिख देते हैं, जी। ठीक है। ये हमने वो बस ये आ गया हमारे पास आंसर, ये सम टू इन्फिनिटी आ गया और हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ट्राई करूँ एंड देन अगर फेल होता हूँ तो आप मेरी हाँ करो दूसरा ट्राई। कर लें। रेशियो वो होता है ना जो क्या कहते हैं, डिफरेंस आ रहा होता है, जिस मतलब जिस हिसाब से ऊपर जा रहा होता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, हाँ हाँ, वो रेशियो कॉमन की, रेशियो होता है ना। या जी। तो यहाँ पे 5% रेशियो कहलाएगा ना, मतलब उसको नहीं अगर मैं नहीं नहीं, नहीं। इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट, एक मिनट, ईच कंपनी गिव्स अ ग्रांट टू चैरिटी, द अमाउंट गिवन ईच ईयर इंक्रीजेस बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रोसीडिंग ईयर, ठीक है ना। इंक्रीजेस बाय 5%, मतलब पहले क्या था, हमने जैसे वो नहीं, हमने 20% वाली एग्जाम्पल की थी, उसमें क्या था, पहले 100 था, फिर जो है ना हमने उसको 20% इंक्रीज किया था, तो 120 हो गया था हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद 144 थर्ड टर्म आए थे। अगर इसको 20% इंक्रीज बोला, इंक्रीज बोलने का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है ना 20% ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो 5% रेशो नहीं जी होगा, ठीक है ना। मतलब इस केस में तो ठीक है। 20% की मैं बात कर रही हूँ, 5% का भी समझाती हूँ। इस केस में 20% की बात करूँ तो जी। इसमें 20% ऐड हो रहा है, +20 हो रहा है, हम्म, मतलब +0.2 ले लो या जो भी, 20% हो रहा है ना। तो इसका हम रेशियो निकालते ना, जब हमने इसका रेशियो निकाला था, अभी तुम खुद भी निकालो, तो 1.2 आ रहा है, ठीक है हम्म, ना। तो इसमें 1 में जी ऐड हो जाती है ये चीज, 1 1 प्लस 0.2 होता है कॉमन रेशियो, अगर इंक्रीज जी। की बात हो रही हो, ठीक है।
अगर इंक्रीज, और अगर यही चीज डिक्रीज लिखा हुआ होना होता ना कि अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस 0.2 करते तो 0.8 आता। ठीक है जी। तो इंक्रीज में यस हम हमेशा 1 में ऐड करते हैं, जो भी हमारे पास परसेंटेज होती है उसको मतलब डेसिमल में करके हम 1 में ऐड करते हैं, और डिक्रीज में सब्ट्रैक्ट करते हैं टू टेक आउट आर। सही है। इन दिस केस मैं 5% को एक मिनट, चलिए मैं एक वापस ट्राई करता हूँ। हाँ ये चलिए आप करा दें, देन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं कर दूंगा। हाँ, मैं करा देती हूँ। हाँ, इसमें क्या लिखा है, each year a company gives a grant to charity, the amount given each year increases by 5% of its value in the preceding year। मतलब पहले वाली वैल्यू से 5% इंक्रीज हो रहा है। The grant in 2001 was 5,000। Find the grant given in 2011। ठीक है, 2001 में मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू हमारे पास 2001 की है 5,000, और बीच में इतनी सारी इयर्स आए और फिर यहाँ पे 2011 की बात हो रही है, तो मतलब ये कौन सी नंबर की वैल्यू होगी, मतलब कौन सा टर्म होगा ये? 11 नहीं हाँ 10th टर्म 11th, होगा। हाँ 11th, ठीक है। क्योंकि ए हमारे पास ये जो है ना ये फर्स्ट टर्म है ना, 2001 में 1 टर्म है तो 11 में 11 टर्म जी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो 11th टर्म हमें ढूंढना है हमने। ठीक है ना, अब उसके लिए हमें ए चाहिए, ए तो हमारे पास है, अब हमें आर चाहिए। आर इसमें दिया हुआ है इंक्रीजेस बाय 5%। तो 5 मैंने इंक्रीज का क्या बताया, 1 में ऐड करते हैं। 5% को हम इस तरह लिखते हैं ना, 5/100। जी 5/100 की वैल्यू क्या होती है, 0.05। जी तो 0.05 को 1 में ऐड कर दो तो 1.05 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर 1.05, और हमारे पास ए है 5,000। ठीक है ना, अब हमारे पास जो इसमें सिंपली वो फॉर्मूला लगा दो जो टी एन वाला फॉर्मूला था, ए आर एन -1। एन हमारे पास इसमें 11 है, सही है ना। ए 5,000 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है। आर क्या था हमारे पास 1.05, 1.05 11 -1। ठीक है, अब ये उसको सॉल्व कर लो। 11 -1 पावर 10 हो जाएगी। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 10। ये सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा सीधा हमारे पास इसका पार्ट 1 का। 6,700। ये मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हम लिख देते हैं ना, 6,700 कह रहे हो, सही है। हाँ, अब हम इस बात है सेकंड पार्ट देखते हैं। The total amount of money given to charity during the years 2001 to 2011 inclusive। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब क्या करना है, हमें सारी इयर्स की मनी को ऐड करना है। 2001 में इतनी थी, प्लस 2002 प्लस 2003। ठीक है ना, इस तरह हमें सारी मनी ऐड करनी है। तो वही बात हो गई, सम ऑफ एन टर्म्स, जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है ना। जी ए ब्रैकेट एन, सॉरी आर, आर पावर, नहीं एक मिनट, हाँ, आर पावर एन, सही हाँ कह रहे हो। एन एन -1। नहीं, आर की पावर एन है और -1 अलग से है। ओके आर ठीक है की ठीक पावर है एन सही, -1 नहीं है, आर की ठीक है पावर सिर्फ एन है, -1 अलग से न्यूमरेटर में, ब्रैकेट में ही। ब्रैकेट और में जी। 1 और माइनस आर। नीचे R -1। ओ हाँ, आर और -1 मैंने से। सारे आर। हाँ नहीं नहीं, आर -1 से कह रहे हो। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इसमें क्या लिखा है, तो टोटल अमाउंट गिवन टू चैरिटी ड्यूरिंग द इयर्स 2001 टू 2011 इंक्लूसिव। अब देखो, ए भी है हमारे पास 5,000, आर भी है 1.05। मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या लोगे? वैल्यू 11 नहीं, 11 ही होगी ना, हाँ हाँ ओके क्योंकि सीरीज में सॉरी। 11 टर्म्स है, मतलब 2011 तक हमें चाहिए। 11 टर्म्स है सीरीज में, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, तो हमें 11 टर्म्स का सम चाहिए, तो इसलिए एन जी 11 लेंगे। बस इसमें सारी तुम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। 5,000 हो जाएगा, ब्रैकेट हम्म R is 1.05
n क्या है? हाँ सॉरी n 11 है। एक मिनट मैम, ब्रैकेट क्लोज पावर है नहीं यार, ठीक है एक मिनट। हाँ ओके सॉरी, ऊपर देख लिया मैंने, उसको देख लिया था। मैम n अननोन है या n 11 है? n11 है ना, n अननोन थोड़ी है। हाँ हमें सम जी जी ढूंढना है सॉरी ना, सम ऑफ n टर्म्स ढूंढना है। जी। इसमें n टर्म्स क्या बोले, मैं 2011 तक ढूंढो, तो 2011 तक तो 11 टर्म्स हो गई अगर 2001 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ जी 11 टर्म्स, इस क्वेश्चन को हमने रिफ्रेश कर दिया, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो बस वही जो सम ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया। हाँ, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब हम अभी क्वेश्चन 15 जो है ना वो तुम ट्राई करो। जी मैम, जो ये ऊपर वाला इसका 355 आया ना, क्या आंसर आया है? 355 जो अभी हमने कर लिया है वो वाला, नहीं नहीं, इसके इतना सम जो छोटा, है वो। इतना छोटा नहीं हो सकता, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। एक मिनट, ही मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, ये वाला भी तुमने 6700 बोला था ना, ये 8140 है। ये भी कैलकुलेटर में चेक कर लेना। देखो 5000 या शायद इसमें भी गलत हो सकता है, मैं भी अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेती हूँ। हम्म, हाँ, ओके फिर समझ आ गई मेरी गलती। मैंने n के बजाय r की वैल्यू लिख दी है। ओ, सॉरी, r के बजाय n की वैल्यू लिख दी है, सॉरी नीचे। हाँ 7000 नहीं 71,033। ठीक है, ये इसमें इसमें हमने वो किया हुआ है, 71,000 अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। ठीक है, सेम ही है, सही है। ठीक है, इसके आंसर्स तो मैं आ गए। दूसरा करता हूँ। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15। जी।
मैम मुझे समझ नहीं आई। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द फर्स्ट सेकेंड second, and third terms of geometric progression are 2k plus 3k plus 6 and k respectively. Given that all terms are positive, obviously calculate the value of the constant k. थर्ड टर्म्स हमें बोला हुआ है। अच्छा सही। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमें इसमें क्या करना है, हमें द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें देखो हमने क्या बात की थी रेश, मुझे बताओ रेशो कैसे निकालते, कॉमन रेशो जो होता है ना, जी कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट और फर्स्ट टू प्रीवियस, टर्म, सॉरी। हाँ फर्स्ट टू टर्म्स देखें, 2k+3 और k+6, सही है ना? तो इसको हम रेशो के फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में कौन सा आएगा? k+3, k नहीं प्लस सॉरी सिक्स k+3, हम्म हाँ सॉरी k+6 हम्म ओवर 2k+3। हम्म ठीक है। और अगर हम यही जी चीज, मैंने क्या बताया था कि हम कोई से भी दो टर्म उठा ले, फर्स्ट सेकंड उठा ले, थर्ड फोर्थ उठा ले, सेकंड थर्ड उठा ले, रेशो हमेशा सेम आता है। जी तो हम इसी चीज को जी इक्वल टू करके ये लिख सकते हैं कि अगर हम सेकंड और थर्ड, ये वाला सेकंड और थर्ड अगर ले हम, तो न्यूमरेटर में कौन सा आएगा? सेकंड और थर्ड लें तो, एक मिनट, सेकंड और थर्ड लें तो न्यूमरेटर में k+6 आएगा, सॉरी हम्म डिनोमिनेटर में k+6 आएगा और न्यूमरेटर में k आएगा। हम्म ठीक है, हम इस चीज को इक्वल क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? इसको ताकि हम सॉल्व करें उस तरह, मतलब नहीं नहीं, उसको वैसे इक्वल सिंप्लीफाई इस, कर लें, वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन इस इक्वल को लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि वो इक्वल होगा, रेशो दोनों सेम ही वैल्यूज होता है ना। इक्वल होंगी। जी रेशो सेम ही होता है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पहले, ये मैं बता दूं कि ये देखो, ये यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम और इसको वहां शिफ्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। k+6 k+6, ठीक है। जी ओहो, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू k, और ये चीज 2k+6। अब ये जब पूरा ना सिंप्लीफाई होगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है इसलिए मैं अभी कर नहीं रही हूँ, लेकिन इसका मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ। यही चीज लिखी होगी, उसको मिडिल टर्म से सॉल्व किया हुआ है। ये रहा, ये लिखा था ना हमने, k+6 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 2k+6, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओ 2k+3 है। एक ओके। एक मिनट में इसको ठीक कर लूँ, 2k+3 है ये, ठीक है। ये रहा, ये देखो, ये एक ही चीज लिखी हुई, k+6 मल्टीप्लाई बाय k+6 क्या होता है, k+6 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ये। और ये हमने ये पूरी लाइन यही लिखी हुई है। k+6, एक मिनट, k+6 मल्टीप्लाई बाय k+6, राइट? तो वो एक ही बात होगी ना, स्क्वायर हो गया ना। अगर हम जी इस जी तरह लिखते हैं a जी मल्टीप्लाई बाय a, तो वो a स्क्वायर होता है। तो ये दोनों जी भी सेम है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया ना, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो वो सिंप्लीफाई हुआ है सिर्फ, k² + 12 k+36, और फिर शिफ्ट हुआ है और फिर सॉल्व हुआ है। एक मिनट, ये आ रहा है समझ में? मैं जूम करूँ। जी मिनट, ओह बंद हो गई। अच्छा या अच्छा। ये देख लो सोल्यूशन एक दफा, k² + 12 k+36 इज इक्वल्स टू 2k² + 3k। मैं एक मिनट इसको थोड़ा समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हम्म मैम यहाँ पे k स्क्वायर जो है, हम्म k इटसेल्फ जो स्क्वायर है वो क्यों है?
ये यानी के के स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 12k। जी। हाँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है के ना के स्क्वायर प्लस क्यों है? सिक्स होल स्क्वायर, के प्लस सिक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में। जी। जी। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम वो एक्सपैंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है? हाँ याद आ रहा है, एक मिनट। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ऐसे ए प्लस बी ब्रैकेट पे होल स्क्वायर होता है, तो उसको जब हम खोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ओ यहाँ भी याद आया, पिछले प्लस साल बी पढ़ा स्क्वायर। था। तो बस ये उसी तरह सॉल्व हुआ हुआ है के, इसमें के जो है वो ए की जगह है और सिक्स जो है वो बी की जगह है। तो के स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय सिक्स 12 के हो गया, प्लस बी स्क्वायर। बी यहाँ पे क्या है, सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो ये हो गया ना, खुल गया ना, ऐसे ही एक्सपैंड हो गया। सॉरी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मुझे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है? क्योंकि यहाँ पे एंड शो हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट पे जब भी होल स्क्वायर आएगा आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है। जब इस तरह कोई सा भी ब्रैकेट आएगा ना, हम्म, इस तरह ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लिखा होगा ना, कोई कुछ भी ऐड हो रहा होगा ना, कुछ भी, तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमें पता हो जाएगा, दिख जाएगा कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बदले हमें इसको एक्सपैंड कर लेना है। ये तो खुद जी। हमारी जजमेंट होनी चाहिए, जी। ठीक है ना। ये इस तरह हमने वो जी। कर लिया, एक्सपैंड कर लिया, और ये जो दूसरी साइड थी ना, ये के मल्टीप्लाई बाय टू के प्लस थ्री, हम्म, ठीक है ना। इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर लिया ना, के ब्रैकेट के बाहर टू के से मल्टीप्लाई किया तो टू के स्क्वायर हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री के हो गया। ये तो जी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमने इसको शिफ्ट किया, हाँ, टू के स्क्वायर को हमने हम्म, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है ना। टू ओके के स्क्वायर को स्क्वायर, भी ठीक लेफ्ट है साइड, जी। हाँ, और थ्री के को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो जब दोनों टर्म्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए तो राइट पे जीरो बचा ऑब्वियसली, हम्म। ठीक है ना। फिर अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सब माइनस वगैरह करने के बाद, माइनस के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस 36 इज इक्वल्स टू जीरो, हम्म। ठीक है। अब हमने जब इसको जी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का फॉर्मूला जो होता है, ये हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो फॉर्मूला होता है इससे हमारे पास दो वैल्यूज आए, के आ रहा है जी। 12 और एक आ रहा है -2, ठीक है ना। हम्म। ये आ हम्म। रहा है और हमारे पास मैम मुझे इस तरह का कुछ याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था। एक मिनट, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है इसका, ये दो आंसर्स आते हैं, ये मुझे याद है। हाँ, लेकिन किस तरह आते हैं? ओ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मुझे कुछ आ रहा है दिमाग में। एक वैल्यू नेगेटिव, नहीं नहीं नहीं। जरूरी नहीं है मैम एक अगर आप वैल्यू मुझे नेगेटिव हो, रिवाइज करा दोनों, देना। एक वैल्यू जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, दोनों जी। जी। वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है। इस केस में एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस -b स्क्वायर, वो होता है ना, मैं दिखाती हूँ सब। हाँ, मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे रिवाइज करना है हाँ, क्लास। मैं देख रही हूँ। ये था ना -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है ना। जी। इसमें जी। जो a होता है ना, वो बिल्कुल लाइन से जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है ना, जिसके साथ स्क्वायर होता है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको a बोलते हैं। जैसे इस केस में -1 है ना, ये माइनस लगा हुआ है तो -1 ही हो गया हम्म। ऑब्वियसली, मतलब के स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ होगा। हम यहाँ पे के स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखते हैं यहाँ पे। के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, के स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस के स्क्वायर का क्या मतलब, -1 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, यही लिखा हुआ होता है ना, यही मतलब होता है ना। तो ये हम लिखते हैं, और ओके। बी जो होता है ना, वो हमारे पास इस केस में 9 होगा। 9 किस चीज का कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। जो सिंगल टर्म होता है ना वो होता है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो। इसमें 36 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब के, अननोन, वेरिएबल अननोन, ठीक है ना। तो 36 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सी की जगह 36 आ जाएगा। तो इस केस में जब हम सारी वैल्यूज लिखेंगे ना, ए की जगह ए, बी की जगह जो ये नंबर सब करेंगे और फिर कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, 12 और -2, ठीक है ना। जी। 12 और जी। -2 आएंगे हमारे पास। तो इसमें हम जब के की वैल्यू 2 आ गई, अब हमें तो कोई सा एक के चाहिए ना, हमें तो हम सारा वो तो नहीं कर सकते, दोनों के से तो दो दो सोल्यूशंस बनते जाएंगे, हमारे पास तो कोई एक आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जी।
ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लॉजिक ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा के हमारा आंसर और कौन सा हमें एलिमिनेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 टर्म्स है, 2k+3 फर्स्ट टर्म है, k+6 सेकेंड टर्म है, और जो k है वो थर्ड टर्म है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, जी तो अगर इसमें हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाएं, इसमें क्या लिखा है, गिवन दैट ऑल द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव। अगर हम k की -2 फॉर इंस्टेंस उठा ली हमने, -2 से हम अगर सोल्यूशन करने जा रहे हैं, हमें तो चेक करना है ना कौन सा k करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। हमने अगर -2 से -2 सब जगह सब्स्टिट्यूट किया तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड क्या हो जाएगा, -2, k की जगह -2 आ गया ऑब्वियसली, है ना। जी थर्ड टर्म -2 हो गया, तो यहाँ लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो कह रहा है गिवन दैट ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो मतलब ये तो वो आ गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, दो बातें हो रही है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो k-2 हम नहीं यूज करेंगे, तो हमारा आंसर है k = 12। जी ठीक है, ये आ गया फाइंड द जी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। ठीक है, अब यहाँ जी पे जो है ना, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन, ये लिखा हुआ है ये ना। है जी। ठीक है ना, तो हम सम ये टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सम टू इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीधा सीधा a/1 - r। ये जो है वो 2k, नहीं k की वैल्यू हमें पता है अभी, तो हम 12 रख देंगे, कर 2 लेंगे × 2 12 क्या होता है, 24 ठीक है 24 होता है। 24 ठीक है, हाँ 24 होता है, और +3 क्या हो जाएगा, 27, +3 भी तो हो रहा है ना साथ में। तो a जी हमारे जी पास आ गया 27 27। ठीक है ना, अब हमें कॉमन रेशियो चाहिए होगा, कॉमन रेशियो कैसे आएगा, हम b ये निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे। जी। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, k हम 12 यूज करें, 12 + 6 क्या होता है, हाँ 12 + 6 18 18। ठीक है, अब हमारे पास 18 सेकेंड टर्म आ गया, रेशियो निकालने के लिए हमें सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म 27 है, सेकेंड टर्म 18 है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे r आ जाएगा। ठीक है, 0.6 जी हाँ, जी ये आ जाएगा, r हमारे पास आ जाएगा, a है तो हम सम टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। जी। हाँ R2 - ठीक है, 1 हो जाएगा, बस सॉरी 1 हमें, - R। हाँ 1 - r हो जाएगा, बस इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। एक मिनट, यहाँ पे 1 - R होगा। हाँ 1 1 - r + होता है, R सम टू इन्फिनिटी के फॉर्मूले में 1 - r होता है। हाँ ठीक है ठीक है, अब जी मेरी जो है ना ये मीटिंग भी एंड अम, होने वाली है, और मैं कुछ अभी नया जी कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट नहीं करा सकती क्योंकि 10 मिनट में मैं पढ़ा नहीं सकूंगी। तो ये मीटिंग एंड जी होने जी दो, अब हम मंडे को ही नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और मंडे से पहले इंशाल्लाह जी वीकेंड में हमने एपी और जीपी पढ़ लिया है ना, तो मैंने जो ड्राइव पे अपलोड किया है ना, ड्राइव पे अपलोड जो मैंने जी क्वेश्चंस किए ना, उसमें मिक्स्ड एपी जीपी क्वेश्चंस लिखा हुआ है। उसमें तुम नंबर 1 से जो भी ऑर्डर में ही है ना, ऑर्डर से स्टार्ट जी करते जाओ, जितना तुम वीकेंड पे कर सकते हो ना सॉल्व करना, और फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम।